हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस चौबे। वेलकम टू ब्रे फ्यूचर। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और ये टॉपिक कोई नई टॉपिक नहीं है, आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, काफ़ी कुछ पहले से आप इसके बारे में जानते हो। प्रीवियस क्लास में भी आपको काफ़ी ये देखने को मिला होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात, ये जो मैं टॉपिक आज लेके चल रहा हूँ मेनली क्लास 9th के बच्चों के लिए है। जो बच्चे क्लास 9th में, मेनली उनके लिए ये चीज़ बनाई गई है। बाकी जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अदर क्लासेस के बच्चे हैं, वो भी उसको, इस वीडियो को, लेक्चर को जो है देख सकते हैं। उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस होता क्या है। अगर यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, ये ए मान लो, इसे बी मान लो। अगर कोई पर्सन ए से बी तक जाता है तो वो सीधे जा सकता है, या फिर कुछ घूम के जा सकता है, या फिर वो सीधे एक कर्व फॉलो कर सकता है। उसके पास ऑप्शन कई सारे हैं ए से बी तक जाने के लिए। अब वो जिस भी रास्ते को फॉलो करेगा, जिस भी पाथ को फॉलो करेगा, वो पाथ क्या होगा, डिस्टेंस कहलाएगा। यानी वो चाहे ऐसे घूम के जाए, या फिर वो ऐसे जा रहा है, या फिर वो सीधे जा रहा है, इन तीनों केस में जो है डिस्टेंस आपको मिलेगी। ठीक है, जो भी एक्चुअल पाथ होगा, जो जो भी पाथ को फॉलो करके, रास्ते को फॉलो करके वो ए से बी तक जाएगा, वो सब कुछ क्या होता है, एक डिस्टेंस होती है। राइट। और दूसरी बात, डिस्टेंस जो है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, यूनिट क्या होती है, मीटर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, और सिंबल क्या होता है उसका, एम होता है। ओके, तो हमने यहां देख लिया, क्या देख लिया कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। यानी एक दो एंड पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ है, जो भी पाथ कवर्ड किया गया है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद दिया गया है कि डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी। यानी डिस्टेंस जो है एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। यानी अगर आपको किसी को बताना है डिस्टेंस के बारे में तो क्या बताते हो आप, 200 मीटर, 400 मीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यानी सिर्फ आप एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी बताते हो कि एक जगह से दूसरे जगह तक की डिस्टेंस क्या है, इस बात को आप बताने के लिए। ठीक है, आई थिंक ये बात आप समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी। यानी अगर आपको बताना है किसी को डिस्टेंस के बारे में, तो सिर्फ आप नंबर के बारे में बताते हो, आप उसके डायरेक्शन के बारे में नहीं बताते हो। हमें अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, वहां तक की कितनी डिस्टेंस है, तो आप बोल सकते हो कि 200 मीटर है या फिर 400 मीटर है। लेकिन आप ये नहीं कहते हो कि 200 मीटर वेस्ट में है या फिर नॉर्थ में है, इस बात को आप नहीं कहते हो। सिंपल आप क्या कहते हो, कितनी दूरी है, सिर्फ आप उसे बताते हो। तो ये चीज किसमें होती है, ये चीज होती है डिस्टेंस के अंदर होती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वी डू नॉट मेंशन द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग वाइल मेंशनिंग अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे सीधा कह रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम वहां पे डायरेक्शन का मेंशन नहीं करते। हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी बताते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सिर्फ, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ओके, तो आपको यहां से एक बात सीख लेनी है कि जब भी कोई क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, अगर उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ एक न्यूमेरल नंबर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये चीज आगे देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं वहां पे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि अगर यहां से कह रहे अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर 1,
If an object move from 0 to A, then total distance traveled by the object is given as 60 किलोमीटर। यानी अगर कोई व्यक्ति 0 से A तक जाता है, यानी O पॉइंट से अगर A तक जाता है, तो टोटल जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर रहेगी। वो जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो ओके, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। देखिए डिस्टेंस के केस में क्या था, जो एक्चुअल पाथ था जो ट्रेवल किया जा रहा था किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो उसको हम काउंट कर रहे थे। यानी वो चाहे घूम के जा रहा है या फिर वो जिगजैग में जा रहा है या फिर जैसे भी जा रहा है, वो उस टोटल पाथ को हम काउंट करते हैं डिस्टेंस के अंदर। बट इन द केस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हम टोटल पाथ को काउंट नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि द shortest possible distance between the initial and the final position of an object is called क्या, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर हमें देखना हो कि एक पॉइंट से एक पॉइंट ए मान लो, इसे मान लो बी मान लो, ठीक है, या फिर हम सीधे यही बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ ये देख लो, यहाँ हम देख लेते हैं, इसे पॉइंट ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो। अब ए से बी तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी, एक सीधी लाइन होगी। जो एक स्ट्रेट लाइन होगी ए से बी तक की, वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी सबसे। और इस शॉर्टेस्ट लेंथ को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर वो घूम के जा रहा है तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर। लेकिन अगर वो ए से बी तक सीधे एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। ओके, जैसे मैं एक बार डायग्राम देख लेता हूं यहाँ पे। अगर हमें ओ पॉइंट से ए तक जाना है यहां तक, तो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है, दैट मीन्स ये क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और कितना है, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 60 किलोमीटर होगा। यूनिट किसमें दे रखी है, किलोमीटर में दे रखा है। यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग। अभी आपने देखा था कि डिस्टेंस के केस में क्या था कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था कि व्यक्ति किधर जा रहा है, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, उसे सिर्फ एक्चुअल पाथ से मतलब होता था। बट इन द केस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ये जरूरी जानना है कि जो भी व्यक्ति या फिर जो भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उसे भी हमें देखना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं आपको कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, या फिर ये कह लो आपसे कोई पूछता है बताइए कि दिल्ली से जो है नोएडा की डिस्टेंस क्या है, तो वहां पे आप एक एक्चुअल एक नंबर बताते हो। सपोज दैट आप कुछ भी बोलते हो, आप बोलते हो 50 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप कहते हो 50 किलोमीटर है, तो वो क्या है, तो वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बता रहे हो आप, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी बता रहे हो, या फिर कह लो कि सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो नहीं 50 किलोमीटर है, वेस्ट में है या फिर ईस्ट में है या फिर नॉर्थ में है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप डायरेक्शन भी बता रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो बातें क्लियर हो गई कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ होता है, चाहे व्यक्ति जैसे भी जाए वो काउंट होता है डिस्टेंस के अंदर, टोटल पाथ काउंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर टोटल पाथ काउंट नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रही है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ मिल रहा है एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, वो कितना है उसे हम काउंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पहली बात तो ये देख लो कि डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स। इसे पढ़ते क्या है, डेल्टा, इसे पढ़ते हैं ट्रायंगल, क्या पढ़ते हैं, डेल्टा एक्स कहते हैं इसको। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा एक्स बराबर फाइनल एक्स मतलब क्या, एफ मतलब फाइनल पोजीशन, और एक्स नॉट यहाँ पे क्या, इनिशियल पोजीशन। यानी अगर फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटा दें, हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। कैसे, मैं अभी इसको समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू।
आगे देखो, अगर कोई कहता है बताइए जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो क्या बताओगे, व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम, यानी जैसे मान लो एक सर्कल हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहां से चलना शुरू किए, आप यहाँ पे चलना शुरू किए और फिर से वहीं आ जा रहे हो, फिर से वहीं आ रहे हो, मतलब यही इनिशियल पॉइंट है और यही क्या आपका फाइनल पॉइंट है। तो ऐसे में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल से फाइनल के बीच में वो क्या है, वो जीरो है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं कि द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अच्छा, अगर आप यहां से चलना शुरू कर रहे हो और यहीं पे आकर रुक भी जा रहे हो, तो ऐसे में जो लेंथ मिलेगी, जो शॉर्टेस्ट लेंथ मिलेगी, वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप ए से चलना शुरू करते हो तो चल के आप 5 चलते हो, 3 चलते हो, 5 चलते हो, 3 चलते हो, फिर आप अगर वहीं आते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, और जो फाइनल पॉइंट है क्या है, वो भी ए आपका है। इसका मतलब है कि दोनों ही, चाहे इनिशियल की बात कर लूँ चाहे फाइनल की बात कर लूँ, दोनों ही पॉइंट सेम है। ऐसे में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, जरा देखते हैं कि निगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप ये देखो, अगर मैं बात करता हूं ए पॉइंट की, अगर मैं एक ए पर्सन की बात करता हूं, ए क्या कर रहा है, 0 से कहां तक चला है, 7 तक चला है, कहां चला है, 7 तक चला है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ए जो चल रहा है वो पॉजिटिव चल रहा है। पॉजिटिव जो है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है आपको। कहां पे, 0 के राइट साइड चल रहा है। जैसे अगर एक एक्सिस ऐसे ले लो, यहाँ पे अगर आप इसके इधर चलते हो तो पॉजिटिव मिलता है, इधर क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है, इधर निगेटिव मिलता है, इधर पॉजिटिव मिलता है, तो वो इधर चल रहा है। इसका मतलब कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। तो ए के पास क्या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और कितना है, 7 मीटर है, 7 मीटर है। लेकिन बात करता हूं, अगर बी की बात करता हूं, तो बी जो चल रहा है वो 12 से इधर चल रहा है 7 तक, यानी पहले कितना था, 12 था, बाद में कितना हो गया, 7। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी पहले कितना था, पहले 12 था, बाद में कितना था, बाद में जो था, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो क्या करेंगे, फाइनल कितना है, फाइनल चला है 7 माइनस इनिशियल क्या था, इनिशियल था 12, कितना आया, ये आया -5। यानी बी के पास जो डिस्प्लेसमेंट मिला है वो कितना मिला है, -5। दैट मीन्स निगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिला है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं आपसे कि पॉजिटिव और निगेटिव जो फिजिक्स के केस में होता है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव जो साइन होती है, ये सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए होती है। यानी पर्सन या ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इस बात को बताने के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। जैसे बी होता, बी क्या चल रहा है, बी इधर चल रहा है, लेफ्ट में चल रहा है। ठीक, ए कहाँ चल रहा है, ए राइट में चल रहा है। बस इससे ये पता लगता है, राइट चल रहा है मतलब पॉजिटिव है, लेफ्ट में है मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो बी के पास जो डिस्प्लेसमेंट क्या था, 5 था, ए के पास क्या था, 7, सॉरी ए के पास क्या था, 7 था। लेकिन बी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, किसके, ए के। बस इतनी सी बात जाननी थी। ओके, बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बता दिया, क्या कि अ स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब्स अ मैग्नीट्यूड और अ न्यूमेरल वैल्यू। यानी स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या फिर कह लो एक न्यूमेरल नंबर होता है। जैसे मैंने बोला था कि अगर आपसे पूछना है, कोई पूछ रहा है कि ए से बी तक जाने में कितनी डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे 200 मीटर, यानी वहां पे सिर्फ आप न्यूमेरल क्वांटिटी बता रहे हो 200, वहां पे डायरेक्शन आप नहीं बता रहे हो। ठीक, करता हूं वेक्टर क्वांटिटी की, यहां पे क्या है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज आप डायरेक्शन दोनों बताते हो, तो ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां देखते हैं, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, एग्जाम में डिफरेंस काफी पूछा जाता है। डिफरेंस पहला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस का है और ये डिस्प्लेसमेंट का है। ओके, पहला, डिस्टेंस प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। एंड डिस्टेंस में क्या है, कंप्लीट पाथ को हम देखते हैं। ठीक है, ये आप मैंने बात ये ऑलरेडी बता रखी थी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहां कंप्लीट पाथ की बात नहीं करते हैं, बल्कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सिर्फ हम उसकी बात करते हैं। डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस जो है पॉजिटिव हमेशा होगा, वो नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन अभी आपने देखा जो डिस्प्लेसमेंट था
वो क्या था, निगेटिव -5 वहां पे आया था। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर कह लो कि 0 भी हो सकता है। यानी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑप्शन में अगर आपसे पूछ दिया, MCQ के फॉर्म में अगर आपसे पूछ दिया तो बताइए कि डिस्टेंस क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है, या फिर बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो क्या बोलोगे कि डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है। बट इन द केस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। थर्ड पॉइंट क्या था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो, और जबकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात करते हो। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मे नॉट बी यूनिक, यानी 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो यूनिक नहीं हो सकती, या फिर वो ऐसे जा सकता है, या फिर वो ऐसे जा सकता है, या फिर वो ऐसे जा सकता है। डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगा, 2 पॉइंट के बीच में हमेशा एक ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे भी मैं अभी इसके बाद मैं लेके आने वाला हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी को लेकर, तो उस लेक्चर को भी आप पूरा देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।